मैं डॉक्टर विजय शंकर मिश्र हिंदी शिक्षक के रूप में सनशाइन प्रेप हाई स्कूल शेरपुर नारायणपुर मुजफ्फरपुर में वर्षों से कार्यरत हूँ, जहाँ भाषा के प्रति काफ़ी सम्मान, भाषा के शिक्षकों के प्रति काफ़ी आदर का भाव रहता है और मैं उस विद्यालय में हिंदी की सेवा करता हूँ। बच्चों के बीच बच्चों का कैसे विकास हो, परिणाम कितना बढ़िया हो, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है और मैं सभी छात्रों से जहाँ कहीं भी, केवल सनशाइन ही नहीं, किसी भी विद्यालय के पूरे देश के लिए मेरा एक संदेश है, मार्गदर्शन है कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, वो हमारी महाशक्ति है, हमारी ज़िंदगी की भाषा है और उस भाषा में अच्छा परिणाम लाने के लिए सबसे पहले बच्चों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में कुछ सिलेबस घटाया भी गया है और फरवरी में परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, तो छात्रों को इस बात का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और सिलेबस की जब जानकारी हो तो उसके हिसाब से नियमित नित्य प्रति, वो ऐसा नहीं कि किसी दिन 10 घंटे 5 घंटे, किसी दिन आधे घंटे, ऐसा नहीं, नियमित रूप से उनको टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना चाहिए। पाठ्यक्रम का सस्वर वाचन हो तो और अच्छा, नहीं तो मन ही मन सही, मौन वाचन ही सही, लेकिन पाठ का अध्ययन होना चाहिए ताकि उससे मूल वस्तु समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। और उसके बाद अपने भीतर एक जिज्ञासा रखनी चाहिए कि हम जिस पाठ का अध्ययन हमने किया है, जो पढ़ा है, मनन किया है, उसका उत्तर हमें कैसे देना है। तो पाठ्यक्रम का अध्ययन होना चाहिए और अभिव्यक्ति क्षमता का विस्तार करने के लिए व्याकरण से पूरा परिचित होना चाहिए। भाषा के प्रति जब तक लगाव नहीं होगा तब तक पाठ्यक्रम का ज्ञान होने पर भी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास नहीं होगा। तो छात्रों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वो किताबों का अध्ययन करें और उसके बाद यानी अपने ढंग से प्रश्न का उत्तर देने का तरीका वो लिख करके अपनाएं और लिख करके देखें कि इसमें हमारी कितनी अशुद्धि हो गई, हम कितना अच्छा लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक परीक्षार्थी को परीक्षक के रूप में भी देखना चाहिए कि अगर यही उत्तर कोई दूसरा विद्यार्थी लिखता और हमको देखना पड़ता तो हम कितना अंक दे सकते थे। और अंक प्राप्ति केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति भी आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति होगी तो अंक प्राप्ति भी होगी, अच्छे अंक आएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है बच्चों से कि वो, समय कम है, अभी सितंबर बीत रहा है, 2-4 महीने के बाद फाइनल वार्षिक परीक्षा होने वाली है। इस बीच में वो स्वाध्याय खूब करें, नियमित करें और व्याकरण से पूरा जुड़े रहें ताकि उनकी भाषा शैली बनेगी। व्याकरण का ज्ञान नहीं होने पर, अनुभूति पक्की होने पर भी अभिव्यक्ति क्षमता कुंठित हो जाती है। देखते हैं कि बहुत अच्छे विद्यार्थी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, वर्ग में भी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी जब कॉपी में उत्तर लिखते हैं तो भाषिक अशुद्धियाँ बहुत होती है, छोटी छोटी गलतियाँ। और जो बच्चे छोटी छोटी अशुद्धियों को, गलतियों को ध्यान में रखते हैं, वो बड़ी गलतियों से भी बचते हैं। जिनके भीतर यह बोध हो जाए कि हम बहुत जानते हैं, वो समझिए कि उनका विकास नहीं होगा। उनको यह समझना होगा कि हमें कहाँ कॉमा है, फुल स्टॉप देना है। सबसे पहले शब्द शुद्ध लिखना तो सीखें, शब्द के बाद वाक्य निर्माण की क्षमता होनी चाहिए, पद निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। हम लोग मार्गदर्शन बराबर करते रहते हैं और तैयार रहते हैं कि जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, जो ज़रूरत हो, उसको विद्यार्थी हम लोगों से बेबाक पूछ सकता है, वर्ग में भी पूछ सकता है, वर्ग से बाहर भी पूछ सकता है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा है, वह भाषा केवल परीक्षोपयोगी नहीं हो, जीवनोपयोगी हो। क्षितिज भाग 2 10 वर्ग में है और क्षितिज में काव्य खंड में सूरदास पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, निराला की 2 कविताएं हैं, उत्साह है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है, ये कविता पढ़नी है। उसके बाद संगतकार कविता है, ये आदि आदि। तो इसमें जैसे कि सूरदास का पद पढ़ना है तो सूरदास का जीवन परिचय भी जानना आवश्यक है। जीवन परिचय जानने से पद का अर्थ भी सही ढंग से समझ में आएगा। और गद्य में जैसे
शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नहीं पढ़ना है, संस्कृति नहीं पाठ नहीं पढ़ना है, और भी एक तो पाठ हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए, और जो पाठ हमें नहीं पढ़ना है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, उन पाठों को अलग से समय मिले तो ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए उधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें पढ़ना है, इन कविताओं को का विश्लेषण करना है। अब सूरदास की कविता के बारे में प्रश्न आता है कि सूरदास किस काल के कवि थे, या सूरदास की कविता की भाषा क्या है। अब वो ब्रजभाषा के कवि थे और आपने लिख दिया कि वो खरी बोली हिंदी के कवि थे। बिल्कुल, ब्रजभाषा हिंदी की ही एक कड़ी है, वह एक उसका एक अंग है, लेकिन वहाँ लिखना पड़ेगा ब्रजभाषा। तुलसीदास जी रामचरितमानस से बालकांड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना है, और उसकी भाषा अवधी है। तो सबसे पहले कविता की भाषा जानना आवश्यक है कि किस भाषा में वो लिखी गई है, और कवि का परिचय भी जानना आवश्यक है। इससे फ़ायदा होता है। अब नया जोड़ दिया है, जैसे विज्ञापन है 5 नंबर का। अखबारों में बच्चे, हर घर में अखबार आता है और अखबारों में विज्ञापन देखते हैं बच्चे। विज्ञापन कैसे बनाना है, कितना आकर्षक हो, कितना संक्षिप्त हो, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। 5 अंकों का विज्ञापन है, और वो 5 में 5 अंक आ सकते हैं बच्चों को। निबंध में सबसे पहले बच्चों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 5 अंकों का है, तो निबंध हमको कितना लिखना है, 100-150 शब्दों में अगर लिखना है, तो सबसे पहले बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि पॉइंट वाइज लिखें, वह रनिंग मैटर नहीं लिखें। हर पॉइंट का विश्लेषण करें, सटीक हो, सही हो, उसका विश्लेषण सही हो, उसका तार्किक संबद्ध हो, प्रश्न का उत्तर जो आप दे रहे हैं वो मूल विषय से अलग नहीं हो, भटकाव नहीं हो। और जैसे मान लीजिए कि अब एक प्रश्न है कि प्रश्न 2 का क कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी, यह भी उत्तर होगा। और सीधे प्रश्न 2 का क राम वृक्ष बेनीपुरी, दीर्घ उत्तरीय और अति संक्षिप्त यानी लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में एक वाक्य का उत्तर हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है। बच्चों को गल अशुद्धियों से बचने का एक अच्छा रास्ता है कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 अंक का अगर प्रश्न है तो प्रश्न को भी परीक्षा में उतारते हैं और उसमें भाषिक अशुद्धि हो जाती है। तो उस अशुद्धि से बचने का उपाय है कि प्रश्न संख्या लिख करके केवल उत्तर लिख दें। उससे क्या होगा कि उनका समय भी बचेगा और भाषिक अशुद्धियों से बच्चे बचेंगे। दीर्घ उत्तरीय में जैसे निबंध है, दीर्घ उत्तरीय है। जैसे टेक्स्ट बुक से जो प्रश्न आते हैं 2 अंक के, 3 अंक के प्रश्न आते हैं, तो अब 2 अंकों के लिए कितना लिखा जाए इसका ज्ञान होना चाहिए। 2 अंकों के लिए हमारे समझ से 20 से 25 शब्द काफ़ी हो गए। 2-3 वाक्यों में उत्तर दिया जा सकता है। और यदि 2-3 वाक्यों की जगह आप 4 वाक्य लिखते हैं और भाषिक अशुद्धियाँ बढ़ती हैं, तो परीक्षक की समस्या हो जाती है कि इतनी अशुद्धियाँ हैं तो हम 3 में 3 अंक कैसे दें। संक्षिप्त हो सकता है, कम शब्दों में देने की कला आनी चाहिए। परीक्षा देना ज्ञान भी है और एक कला भी है। विद्यार्थी को दोनों ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा कैसे हम दें, किस तरह से दें ताकि हमको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों और कम परिश्रम में हो, क्योंकि उनको और विषय भी पढ़ने हैं। अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, SST भी है। तो हिंदी में हमको जो उत्तर देना है वह सटीक उत्तर देना है, संक्षिप्त उत्तर देना है और तार्किक ढंग से उत्तर देना है। अपने ढंग से मनगढ़ंत बातों का जिक्र ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब जैसे उत्साह कविता है, उत्साह कविता के कवि का नाम प्रश्न आया बोर्ड में, इसका 2 तरह से उत्तर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सूर्य में आपने लिख दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी में ठ में हर शिकार कर दिया। अब ठ में हर शिकार किया, परीक्षक की समस्या होगी कि उत्तर तो सही है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर केवल आप निराला लिख देते हैं, सीधे निराला लिख देते हैं, तभी उत्तर सही का सही हो गया। कि आधा अंक भी अगर कटता है तो आधा आधा करके बहुत अंक कट जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 100 अंकों का अगर की परीक्षा होती है
तो एक से सीधे 100 अंक नहीं आते हैं, एक एक करके 100 अंक आते हैं। विद्यार्थी को यह ध्यान में रखना होगा कि एक अंक का कितना महत्व है। अगर एक अंक कटता है तो बहुत कट गया, यह चिंता का विषय है। तो इसलिए सबसे और अंत में हम एक बात और कहेंगे कि विद्यार्थी को परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, तनाव मुक्त होकर के परीक्षा देने का काम करना चाहिए। अभी समय है तैयारी का, वो चाहेंगे तो अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी भाषा समृद्ध होगी, उनका रिजल्ट अच्छा होगा।